बिहार पुलिस सिपाही का नया फॉर्म भी आ चुका है और भरा भी रहा है। बहुत सारे लोग इस फॉर्म को डाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलती भी हो रहा है। उस सभी चीजों को हम लोग जानते हैं, कहां पे आपको क्या करना चाहिए और क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, कौन कौन से लोग इसको डाल पाएंगे और किस सिलेबस के अनुसार आपका एग्जाम होगा। ये सभी चीज आसान भाषा में इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस में दिखेगा कि 21,391 पोस्ट है, लेकिन हम बताते हैं कि 1 लाख से भी ज्यादा पोस्ट आप लोग के लिए निकाला गया है। आइए जानते हैं। 1 अगस्त 1997 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में हुआ है, उस फॉर्म को डाल सकते हैं और उनका क्वालिफिकेशन जो है 1/8/2022 से पहले का होना चाहिए, 12th पास। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी की फॉर्म भराना बिहार पुलिस का स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे लोग सभी जगह से इस फॉर्म को डाल रहे हैं। यानी कि यूपी वाले भी आराम से भर पा रहे हैं, झारखंड वाले भी भर रहे हैं, मतलब ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कहीं से भी लोग डाल रहे हैं। और बिहार के निवासी जो है वो तो खास रूप से इस फॉर्म को डाल रहे हैं। जो भी लड़की है चाहे लड़के हैं, आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते कि कुछ क्राइटेरिया है जो कि आप अगर फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग गलती भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर्म डालने वाले सभी लोग सही हैं और सबका नौकरी हो जाएगा। बहुत सारे लोग का ऐसा जगह पर पेच फंसेगा जहां पे वो फॉर्म में गलती कर रहे होंगे, अपने माता के नाम के पहले मिसेज लगा रहे होंगे, पिता के नाम के पहले मिस्टर लगा रहे होंगे, जो कि हो सकता है आपके 10th के सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में वो मेंशन नहीं किया गया था पिता का नाम। नॉर्मल पिता का नाम देना है, नॉर्मल माता का नाम देना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ में गलती कर देंगे, नेम में, एड्रेस में। ये सब गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करना है आपके नए फॉर्म में। इसके कारण आप अगर कोई भी स्टेप आप अगर पार कर लेते हैं, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका क्या है कि पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप पूरा स्टेप को अगर पार भी कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अलग कर दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस कारण से कि आपका फादर्स नेम गलती था, मदर्स नेम गलती था, विलेज गलती डाल दिए थे, एड्रेस गलती डाल दिए थे, तो ये सब कारण से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, आपका नौकरी नहीं लग सकता है। तो सबसे पहला स्टेप सबसे सतर्क होकर के आपको भरना चाहिए। यानी कि फॉर्म का सबसे पहला स्टेप है फॉर्म भरना। ये अच्छे से भरिए आप लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग ठीक से डाल रहे हैं क्योंकि पहले वो पछता चुके हैं, पहले ऐसा सुन चुके हैं। जो नए छात्र हैं पहली बार फॉर्म को डाल रहे हैं, उनको पता नहीं चलता है कि कहां पे गलती करेंगे तो इसका इफेक्ट कहां पे दिख सकता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बशर्ते कि यहां पे आप लोग देखेंगे कि बिहार पुलिस की न्यू वैकेंसी के लिए बहुत सारे लोग उत्साहित हैं, बहुत सारे लोग इसका तैयारी करना भी शुरू कर दिए हैं, फॉर्म भरना भी शुरू कर दिया है। कई सारे लोग अपने से भी फॉर्म भर रहे हैं, कई सारे लोग साइबर कैफे से भी जाकर भरवा रहे हैं फॉर्म। मैक्सिमम लोग साइबर कैफे से भरवा रहे हैं। तो साइबर कैफे में भरवाने से पहले आप उसका जरूर एक रिसिप्ट ले लीजिएगा कि क्या क्या आप डाले हैं। फॉर्म को सबमिट करने से पहले हमको दिखा दीजिए और डालने के बाद भी एक हमको आप एप्लीकेशन दे दीजिए, जो कि आपका रिसिप्ट होता है, वो देख लेंगे कि सही सही डाला हुआ है कि नहीं, तब जाकर। क्योंकि इसमें महंगा फॉर्म भी है, फी भी ज्यादा लग रहा है। आपको पता है कि 750 रुपये लग रहा है, करीब 700 रुपया लग रहा है, और यहाँ पे 200-300 रुपया लग रहा है लड़कियों का। तो ये सब चीज जानिएगा, उसके बाद आप फॉर्म को भरिएगा तो अच्छे से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और नौकरी के करीब पहुंच पाएंगे। आप कहीं पे रिजेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये सब अगर बात आप जान जाते हैं, ठीक है। बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी में देखेंगे कि 21,391 पोस्ट निकला हुआ है, जिसको हम मानते हैं कि 1 लाख से ज्यादा पोस्ट निकला हुआ है। अब आप बोलेंगे कि 1 लाख से ज्यादा कैसे है, समझिए। यहां पर 21,391 गुना 5, यानी कि आपके फिजिकल के लिए कितने लोग को क्वालिफाई किया जाएगा, तो लगभग बोला गया है 5 गुना। सीट का 5 गुना लोग को हम फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो कितना होगा तो लगभग 1,06,955 लोग को यहां पे क्वालिफाई किया जाएगा, जो कि आपका फिजिकल में। तो यही तो है कि आपका सबसे पहला एग्जाम क्या है, रिटन एग्जाम है। रिटन आप लोग को देना है, लिखित परीक्षा देना है। सबसे पहले फॉर्म भरने के बाद लिखित परीक्षा देना है। तो लिखित परीक्षा के बाद कितने लोग को पास किया जाएगा, तो 1,06,955 लोग को। तो यहां पे ध्यान दीजिए ना कि इतना सीट हो गया ना, वो तो फाइनल का सीट है 21,391, लेकिन आप कम से कम इसमें तो आइए, आप कम से कम रिटन एग्जाम तो निकाल लीजिए, आप कम से कम फिजिकल देने तो जाइए, तब ना मानेंगे कि आप रिटन को अच्छे से क्वालिफाई किए, आप अपने सिलेबस पर बहुत मेहनत किए, सिलेबस को अच्छे से आप निकाले और आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, आप में क्षमता है, तब ना मानेंगे। तो 1,06,955 लोग का सिलेक्शन होगा किसके लिए, फिजिकल के लिए। तो इसमें कम से कम आइए। तो आपका सबसे पहला लक्ष्य जो है, सबसे ज्यादा सीट जो है 1,06,955 होगा फर्स्ट स्टेप के लिए, फिजिकल तक पहुंचने के लिए। बस यही आपको लक्ष्य लेकर के चलना है कि इसमें हमको आना है। उसके बाद ध्यान देना है कि इसमें हमको आना है 21,391 में हमको सिलेक्ट होना है। अभी आपके लिए इतना पोस्ट है जो कि फिजिकल तक में आपको पहुंचने में सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। तो जितने भी छात्र छात्राएं डिमोटिवेट मत होइए। एक तो आज तक की सबसे बड़ी, इतिहास में सबसे बड़ी बहाली आपको दी गई 21,391, ऊपर से आपको हम बता रहे हैं कि
कि 1 लाख प्लस, तो अब तो आपको मोटिवेशन का कोई कमी नहीं होगा। बस आपको तैयारी करना है, कट ऑफ का चिंता बिल्कुल नहीं करना है, कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि अपने तरफ से तैयारी को और ज्यादा बढ़ा देना है कि कंफर्म हो जाए। नौकरी लेने के बाद पूरा दुख दर्द आपका खत्म हो जाएगा। बस अभी ही आपको मेहनत करना है और अच्छे से करना है, सही दिशा में करना है। आइए बताते हैं कैसे करना है। और आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी निकाल दिया गया है। प्रैक्टिस सेट की भी जानकारी आपको देंगे जो कि आपकी तैयारी को और बेहतरीन करता है और आपको बताता है कि किस तरह से आप तैयारी कर रहे थे और क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी निकल चुका है, आइए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इंडिया की वैकेंसी है, जो ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सब तरह से लोग इसको डाल रहे हैं। आपको पता है कि फॉर्म अप्लाई का जो डेट है 20 जून से स्टार्ट हो चुका है 20 जुलाई तक, यानी कि बिहार पुलिस सिपाही का जो नॉर्मल फॉर्म आया है ये 20 जून से भराना स्टार्ट हो चुका है और 20 जुलाई तक ये भराएगा। तो अभी से लोग डाल तो रहे हैं, बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे हैं कि लास्ट में डालेंगे या लास्ट से 5-6 दिन पहले डालेंगे। तो कभी भी डालिए, अच्छे से डालिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि फॉर्म में गलती नहीं होना चाहिए। हड़बड़ के चक्कर में यानी कि जल्दी जल्दी फॉर्म डालना है, आज ही भरना है और गलती कर दिए, उससे अच्छा है कि 5 दिन आप वेट कर लीजिए, आराम से डालिए, गलती मत करिएगा। यही मेरा आपको राय है। ठीक है, 20 जुलाई तक आप इसको जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, कोशिश करिएगा 15 जुलाई से पहले ही अप्लाई कर दें, सतर्क हो जाइएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर तैयारी पर भी तो ध्यान देना है फॉर्म भरने से ज्यादा। अगर एज का हम बात करते हैं, एज को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एज काउंट को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। बोला जा रहा है लोगों को द्वारा, आयोग को बोला जा रहा है कि अपना एज काउंट को थोड़ा सा बढ़ाओ। 1 अगस्त 2022 जो तुम किए हो इसको बढ़ा करके 1 अगस्त 2023 कर दो। लेकिन बिहार की बहाली है, आपको हम पहले ही बताया कि एज में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि बहुत सारा चल रहा है, आपका ट्विटर कैंपेन वगैरह चल रहा है, बहुत सारा विरोध हो रहा है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि इसका रिजल्ट क्या आता है, जो हम बता चुके हैं शायद वही रिजल्ट आपके सामने देखने के लिए मिलेगा। आपको हम सटीक जानकारी ही देते रहते हैं। ये बिहार है, यहाँ का नियम कानून बाकी भारत के अन्य राज्यों से अलग हमेशा से रहा है। ठीक है, 1/8/2022 से आपका एज काउंट इसमें लिया जा रहा है, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस में मेल का अगर देखेंगे तो अगर आप 18 से 25 साल के हैं, 18 से 25 साल के हैं तो आप इसको भर सकते हैं। आप एज काउंट से मिला लीजिएगा कि आपका एज क्या हो रहा है। ठीक है, अब कैसे मिलाइएगा, तो 1 अगस्त 1997 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। क्लियर हो गया। और जनरल ईडब्ल्यूएस से अगर आप लोग फीमेल कैटेगरी से हैं तो आप भी 18 से 25 के अंदर में है तो आप डाल सकते हैं। और इस एज से आप मेंटेन कर लीजिएगा कि आपके उस एज में है कि नहीं। 1 अगस्त 1997 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आपका जन्म है, फीमेल लोग का भी, तो आप इस फॉर्म को आराम से डाल सकते हैं अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप लोग हैं तो। ठीक है, क्लियर हो गया। ईडब्ल्यूएस को कोई भी उम्र में छूट नहीं दिया जाता। बीसी और ईबीसी के जो मेल कैंडिडेट हैं, जो पुरुष हैं, उनके लिए 18-27 यानी कि 2 वर्ष का छूट आपको दिया गया है। उस प्रकार से आप देखेंगे कि 1 अगस्त 1995 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को क्या करेंगे, डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बीसी ईबीसी का फीमेल का अगर हम बात करते हैं तो 18 से, मतलब जो महिलाएं हैं 18 से लेकर के 28 के बीच में आपका अगर एज है, मतलब 3 साल का छूट आपको दिया गया। यहां पे देखेंगे कि 1 अगस्त 1994 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कर भी दिए होंगे और कर भी सकते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे कि SC ST में मेल फीमेल दोनों, जो कि 18 से 30 वर्ष तक यानी आपको 5 वर्ष का छूट दिया गया, जिसको अगर हम देखते हैं तो 1 अगस्त 1992 से लेकर के 1 अगस्त 1992 से लेकर के 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप SC ST से है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज समझ में आ गया। एज काउंट जो मांगा गया है 1/8/2022 तक ही मांगा गया है। इससे पहले आपका इंटर भी पूरा हो जाना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह आ जाना चाहिए। जैसे बहुत सारा कंफ्यूजन बन रहा है कि 2022 के 1 अगस्त 2022 के बाद जो भी इंटर पास किए हैं, 23 में किए हैं, चाहे कभी भी किए हैं, 1 अगस्त 2022 के बाद वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस एज काउंट के मुताबिक, क्योंकि क्वालिफिकेशन में 12th पास कैन अप्लाई दिस फॉर्म। 12th पास वाले भर सकते हैं, लेकिन 12th पास करना कब जरूरी है, तो 1 अगस्त 2022 से पहले आपको 12th पास कर लेना था, तब आप इस फॉर्म को डाल पाते। ये एज काउंट इसमें दिया गया है, जो कि आप फर्स्ट डिवीजन भी हैं, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि बिहार पुलिस का फॉर्म होगा। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझ में आ गया होगा कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं। अदर स्टेट के लोग भी आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, वो जनरल रूप में यहाँ पे देखे जाएंगे। ये भी चीज आपको समझ में आ गया। अब आइए अगर आगे बढ़ते हैं कि रिटर्न एग्जाम में क्या मांगा जाएगा। फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया आपका। फॉर्म आप भर दिए, फॉर्म तो आप भर दिए, उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो रिटन एग्जाम के लिए आने वाला है। सबसे पहले लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जो कि किस बेसिस पर लिया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपसे 100 पूछा जाएगा,
टाइम आपको 2 घंटा का दिया जाएगा, 2 घंटा का समय, 120 मिनट का समय दिया जाएगा 100 क्वेश्चन के लिए। तो अच्छा है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा का समय आपको दिया जा रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको तुक्का भी लगाना है, वो हम बताएंगे कि कैसे कैसे करना है, लेकिन लास्ट में। अभी बता देंगे तो आप लोग बिगड़ जाइएगा, आप पढ़िएगा नहीं, तुक्का पर ही भरोसा कर लीजिएगा। अभी जितना मेहनत आप कर सकते हैं करिए, लास्ट में हम बताएंगे कि बिहार पुलिस के एग्जाम में तुक्का आप कैसे लगा के पास हो सकते हैं, 5-10 नंबर तो जरूर बढ़ा सकते हैं, वो सब चीज हम बताएंगे। बशर्ते कि आप लोग हमसे जुड़े रहते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर देते हैं, और जो हम बताते हैं उतना आप फॉलो करते हैं, फिर ये एग्जाम तो क्या कोई भी एग्जाम आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ा एग्जाम भी नहीं है, ठीक है। मेरिट लिस्ट में देखेंगे कि इसमें मेरिट में कोई योगदान है, इसका रिटन सिलेबस का मेरिट में कोई योगदान है, नहीं है, क्योंकि आपका मेरिट जो बनता है, जो आपका सिलेक्शन सबसे लास्ट का जो कट ऑफ होता है मेरिट का, वो आपका फिजिकल लेवल पर लिया जाता है। फिजिकल में जितना अच्छा नंबर होता है उतना ज्यादा आपका मेरिट में नंबर आता है और आपका सिलेक्शन भी होने का चांस ज्यादा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। कट ऑफ कितना जाएगा आपका रिटन सिलेबस का कट ऑफ, तो आपको तैयारी लगभग 80 प्लस का करके चलना है। कट ऑफ थोड़ा सा कम भी जाएगा, कोई मायने नहीं है, लेकिन आपको तैयारी 80 प्लस का करके चलना है। 20 नंबर आप कम भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन 80 प्लस का तैयारी मतलब करना ही होगा, क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा सा दूसरे तरह से लिया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन का कोई भी पैटर्न नहीं होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है, कभी हार्ड कभी नॉर्मल भी। तो आपको देख करके चलना है कि 80 प्लस का तैयारी हमको करना है, प्रैक्टिस सेट से हो जाए, गाइड से हो जाए, बुक से हो जाए, जैसे भी हो हमको करके चलना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जैसा भी हो सबके लिए होगा, सिर्फ आपके लिए तो बदलेगा नहीं, अलग होगा नहीं, दूसरा तरह का रहेगा नहीं, वो सबके लिए होगा। तो आप अपने तरह से तैयार रहिए, बाकी क्वेश्चन किसी भी तरह का आता है आप उसको फेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बिहार पुलिस का एग्जाम है इसलिए बता रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब आपको एक और खास हम बात बताते हैं कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर एक स्टेप में अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपका रिटन बहुत अच्छा है, फिजिकल नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर फिजिकल भी हो गया, रिटन भी हो गया, अगर आपका फॉर्म में ही गलती कर दी है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप गलती हो जाएंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नहीं होगा। तो आप हर एक स्टेप को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहला स्टेप आपके पास रिटन एग्जाम का होगा, यानी लिखित परीक्षा का होगा। इसको आप अच्छे से निकाल पाते हैं कि नहीं, ये पहला ध्यान दीजिए। उसके बाद जैसे ही पूरा हो जाए तो पूरा जान जीव लगा देना है फिजिकल पर, उसके बाद मेडिकल पर, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम तो अभी ही हो रहा है, फॉर्म भराने ही टाइम में। इसी समय ध्यान दीजिएगा ताकि उस समय जाकर के हमको टेंशन नहीं हो। और मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको अच्छा से फिजिकल में स्कोर करना पड़ेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और आपको बता दिए कि 5 गुना जो सीट है, जो आपका सीट है 21,391, इसका 5 गुना लोग को फिजिकल में बुलाया जाएगा। तो आपके लिए वर्तमान में सीट जो है 1 लाख से ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको आना है। उसके बाद ही हम मानेंगे कि आप अच्छा से पढ़े, अच्छा से लिखे, अच्छा से तैयारी किए, ताकि आप फिजिकल में पहुंच पाए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फॉर्म फी कितना लिया जा रहा है भरने के लिए, तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट है SC ST को छोड़ करके, तो सबसे 675 रुपये आयोग से ही मांगा जा रहा है। अगर आप इसको साइबर कैफे में भरते हैं तो आपको 50 रुपया 100 रुपया एक्स्ट्रा ही लगेगा। तो करीब 700-750 के लगभग में फॉर्म लग रहा है। किसके लिए? जनरल के लिए भी, EWS, BC, EBC, मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट है उसके लिए। SC ST के अगर कैंडिडेट है मेल फीमेल में आप लोग तो 180 रुपया लग रहा है। बाकी अगर साइबर कैफे में भरते हैं तो 50-60 रुपया एक्स्ट्रा लग ही जाता है, जिसके लिए आपको देना होगा। तो करीब 200-250 स्कोर भी लग रहा है SC ST को। तो रिटन सिलेबस के बारे में बता दिए। अब इसमें पूछेगा क्या क्या, जीके से क्वेश्चन आएगा, GS से क्वेश्चन आएगा, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो कि हमेशा से आपको हम बताते आए हैं। सब पर डिटेल वीडियो भी आ चुका है, आपको देखना है। और यहाँ 70 से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 100 नंबर के एग्जाम में 70 से 75 क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो गया ना आपके लिए, सबसे इंपोर्टेंट कौन सा हो गया, इंपोर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसको कर दीजिए कि जीके जीएस का पार्ट जो है बहुत ही अच्छे से आपको कवर करना है। और उसके बाद इसके लिए आपका प्रैक्टिस सेट भी निकल चुका है, आपको हम बताएं, प्रैक्टिस सेट का भी आपको जानकारी हम दे देते हैं। ये आपका अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है बिहार पुलिस सिपाही के लिए, जो कि आपका भर्ती परीक्षा 2023 के लिए होगा। और यहाँ लिखा गया है प्रैक्टिस जानदार तो रिजल्ट भी शानदार होगा, जो कि अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से, जो कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही CSBC जो आपका आयोग है उसके तरफ से 5 सॉल्व पेपर भी दिया गया, जो कि पिछले बार जो एग्जाम हुआ है 5 एग्जाम का सॉल्व पेपर भी दिया गया है, जिसका आंसर भी मिलेगा आपको, क्वेश्चन भी मिलेगा, डिस्कशन भी मिलेगा वो भी। और साथ में 20 मॉक पेपर यानी 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसको आपको लगाना है। कैसे लगाना है, कब लगाना है, तो पढ़ाई करने के बाद लगाना है। ये क्या करेगा ना, आपको बताएगा कि आप कितना तैयार हैं। जैसे कि अगर आपको इस क्वेश्चन का डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड मिलकर क्या कहलाते हैं, तो ये आपको अगर आता है तो आप तैयारी अच्छा किए हुए हैं ज्योग्राफी में।
और उसके बाद 1969 में डॉट डॉट नहर के खुलने से भारत यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। किस नहर के खुलने से, ठीक है, कौन सा नहर खुला था? तो 1869 में यूरोप की दूरी भारत से 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। तो ये आप बताइए क्या है इसका आंसर, खोज करके ये बताइए। उसके बाद देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है जो कि आपके एग्जाम को और आसान बनाता है, आपको बताता है कि आपको पढ़ना कैसे था, क्या आप कर रहे थे। जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कब? 21/3/2021 के द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी इसमें दिया गया है। इसको आप तैयार कर सकते हैं अपने से भी और अच्छा से आप तैयारी भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है जो कि देखिए यहाँ पे मॉक पेपर 6 है, यहाँ पे भी बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया, इसको आप याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आप तैयार कितना है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे छूट रहा है और कौन सा बन रहा है, कौन सा कमजोर है, जहां पे आपको मेहनत करने का जरूरत है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस सेट अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से निकाला गया है और इसको आपको लगाना है। अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिस सेट का जानकारी अच्छे से चाहते हैं तो कमेंट नीचे करिएगा, बता देंगे आपको सब कुछ। लेकिन इसको परचेज सबसे पहले करना होगा, उसके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह हम दे दिए हैं। वहां से जाकर के आप इसको ऑनलाइन परचेज करके रूम पे अपने घर पे पहुंच जाएगा आपका, वहां पे लगा सकते हैं अच्छे से और अपना प्रैक्टिस को और भी अच्छा कर सकते हैं। और बहुत मेहनत करने के बाद आपको समझ में आएगा कि सारे क्वेश्चन आप बना दिए प्रैक्टिस सेट का। आप मेहनत तो कर रहे होंगे, पहले से भी किए होंगे, अभी भी कर रहे होंगे और करेंगे भी, लेकिन करते के साथ आपको जांचना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे छूट रहा है, किस सब्जेक्ट पे कम पकड़ है, वो प्रैक्टिस सेट ही आपको बताता है। तो प्रैक्टिस सेट का भी जानकारी आपको दे दिए और यहाँ पे आपको सिलेबस का भी जानकारी हम दे रहे हैं कि जीके जे 70 से 75 क्वेश्चन आएगा, मैथ से 8 से 10 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश हिंदी से आपका 15 क्वेश्चन आने वाला है करीब करीब। ये दोनों को मिला करके 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मिला करके दोनों से आएगा। और करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल से 5 क्वेश्चन रहेगा, जो कि बिहार स्पेशल से कम रहेगा। करंट अफेयर्स 1-2 पूछ सकता है, पूछता नहीं है, बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं दिया गया। तो मेन रूप से फोकस आपको इस पे करना है। उसके बाद आपका मैथ भी देख सकते हैं और हिंदी इंग्लिश में हिंदी पे ज़्यादा फोकस करना है, इंग्लिश पे कम करना है। इस तरह से आप स्कोर अगर 80+ कर लेते हैं तो कंफर्म आपका रिजल्ट हो जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाएंगे और फिजिकल पे आपको ध्यान देने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको आसान भाषा में हम समझा दिए। आपका प्रैक्टिस सेट का भी हम जानकारी आपको दे दिए। आपको समझ में आ गया हो कि फॉर्म को कैसे भरना है, कब भरना है, और जितना भी जानकारी होगा फॉर्म में दिया हुआ, बहुत हार्ड नहीं होता है कि आपको फॉर्म का जानकारी आपको समझ में नहीं आएगा। जो इंसान, जो लड़का फॉर्म भरने नहीं जानता वो नौकरी लेना कैसे उसको आ सकता है, ये समझिएगा। तो फॉर्म सावधानी से खुद भी आप भर सकते हैं। हर चीज नॉर्मल ही आपका ही मांगा जाता है। फादर्स नेम आपका ही पूछा जाएगा, मदर्स नेम आपका ही पूछा जाएगा, लिंग आपका ही पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आपका ही पूछा जाएगा। तो अपना जानकारी देने में आपको फिर भी गलती आप कर देते हैं तो सोचिए आप नौकरी के योग्य नहीं है। इसीलिए CSBC आयोग चाहता है कि जो लोग फॉर्म अच्छा से नहीं भर पाता है वो नौकरी कैसे ले पाएगा, वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉर्म अच्छा से भरिएगा। समय 2-3 दिन भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म अच्छा से भरेंगे, तैयारी में जोड़ करेंगे, क्योंकि तैयारी बड़ा है, शुरू से लेकर के अंत तक हमको टिकना है, मेरिट लिस्ट तक टिकना है, तो मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा। और जितना हम बताते हैं उतना बस फॉलो करते रहिए, आपका रिजल्ट जरूर हो जाएगा। बहुत सारा चीज हम बता भी चुके हैं पहले भी, और भी वीडियो आएगा बिहार पुलिस पे, हमेशा वीडियो आते रहेगा। बस आप लोग को तैयार रहना। और क्लास भी हम लोग का चल रहा है टेलीग्राम पर, आपको पता भी होगा, बहुत सारे लोग उससे जुड़ चुके हैं, जो कि मात्र 100 रुपए का क्लास है। मतलब 100 रुपया लेकर के वहां पे आपको बेहतरीन क्वेश्चन वीडियो के माध्यम से नहीं, क्विज के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, ऑनलाइनर के माध्यम से, PDF के माध्यम से दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है या पूछा जा सकता है, वो सबको मिलाकर के दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे, क्लास का, टेलीग्राम क्लास का लिंक 100 रुपया का है। पे करिएगा, UPI के द्वारा पेमेंट होगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। और वहीं पे क्लिक टू ज्वाइन चैनल आएगा, क्लिक करिएगा, डायरेक्ट आपको टेलीग्राम पे जोड़ दिया जाएगा क्लास में, और वहां पे आपको क्वेश्चन मिलने लगेगा। ग्रुप भी है, क्लास भी है, दोनों से आपको जोड़ कर रखा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। तो ये सब जानकारी आपको हम पहले भी दे चुके हैं, अभी भी दे दिए, ताकि कुछ नए लोग जो देखते हैं उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तैयारी बेहतरीन करते रहिए, जो भी आपको हम सजेस्ट करते हैं, बताते हैं, वो बेस्ट होता है। कभी भी आपको उस पर डाउट नहीं करना, तैयारी को अपना मजबूत करना है, और एक बार बस नौकरी ले लीजिए, बस एक बार। उसके बाद देखिए कि क्या परिवर्तन आपके जीवन में, आपके परिवार में हो जाता है, ठीक है। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।